जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश के बजट में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का बजट 11 फरवरी 2026 को पेश हो चुका है और अब तक का सबसे बड़ा बजट योगी सरकार का 10वां बजट है, लेकिन सबसे बड़ा बजट है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा यह बजट पेश किया गया। इस बजट में महिलाओं से लेकर के युवाओं से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के यानी कि कह सकते हैं कि अधिकांश क्षेत्रों पे बहुत बड़ा काम करने वाला है, होने वाला है। अगर ये काम हो जाएगा तो बहुत ही उत्तर प्रदेश का विकास हो जाएगा। आइए डिटेल बात करेंगे कहाँ पे क्या हुआ है और वो सारी की सारी बातें हम बात करेंगे। तो परीक्षा के दृष्टि से परीक्षा को नजर में रख के बात करेंगे, क्या क्या प्रश्न आते हैं, क्या क्या प्रश्न होने की संभावना है। हम इसी पे वीडियो बनाई गई है, वीडियो बनाई जा रही है। आइए देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे जो बड़ा बजट है, यूपी का बजट 9.13 लाख करोड़ रुपया, मतलब 9,12,696.35 लाख करोड़ रुपया का ये बजट पेश किया गया। अब तक का सबसे बड़ा बजट, अब तक का सबसे बड़ा बजट। आइए देखते हैं। ध्यान है, उत्तर प्रदेश का जो बजट है 2026 और 25 का अनुमानतः जो बजट है वह 9,12,696.35, मतलब इतना लाख करोड़ रुपया का बजट पेश किया गया है। और वर्तमान जो बजट, ये हमारा वर्तमान बजट है, लेकिन बजट 2026 में 8,88,736 लाख करोड़ रुपया जो बजट पेश किया गया था, ये इससे इससे जो बजट है हमारा ये 12% अधिक है। ध्यान रखिएगा, ये 2025 का है और ये 2026 का है। ये 2025 से लेकर के अगर देखा जाए तो 12.9% का अधिक बढ़ोतरी की गई है, मतलब अधिक बजट पेश किया गया है। तो अब की 2025 से अगर देखा जाए और 2026 का देखा जाए तो इसमें 12.9% की बढ़ोतरी कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 12.9% की बढ़ोतरी की गई है। आइए आगे देखें। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, याद रखिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान 2026 और 2025 के बीच में कितनी बढ़ोतरी की गई है। तो सीधे सीधे याद रखेंगे क्या है? 12.9%। अगली बात, उत्तर प्रदेश का जो बजट है अब तक का सबसे बड़ा बजट, अब तक का जो सबसे बड़ा बजट 2026 में योगी सरकार का ये 10वां बजट है। कौन सा बजट है? 10वां बजट है। अच्छा, पिछले वर्ष 2025 से वर्तमान बजट जो है आपका 12.9%। अभी आपको बताया भी, उत्तर प्रदेश का सालाना बजट सुरेश खन्ना द्वारा, मतलब जब ये बजट पेश कर रहे थे तो सुरेश जो खन्ना साहब है वो थोड़ा सालाना अंदाज में थे, शायरी करते हुए बजट को पेश किया था। ठीक है ना, बजट पेश किए थे। ये योगी सरकार के वित्त मंत्री हैं। क्या है? योगी सरकार के वित्त मंत्री हैं। आगे देखिए, आय का जो विवरण हो रहा है, जो आय का विवरण है, तो सबसे पहली बात है कि 2026 में कुल कितनी प्राप्तियां हुई है। तो कुल कितनी प्राप्तियां हुई है? तो इतना 8,48,233.18 लाख करोड़ रुपया क्या हुआ है इसकी, इतना रुपया क्या हुआ है कि हमें प्राप्ति हुई है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि प्राप्ति के बाद, लेकिन इतनी प्राप्ति हुई है, लेकिन हमें एक साल में, सरकार कहती है कि हम एक साल में यानी कि 2027 तक, फरवरी तक कितने रुपये कहां कहां पे क्या खर्च करेंगे, कितना रुपया खर्च विकास के लिए हमको बता कर रही है सरकार कि विकास के लिए 9,12,696 रुपये की जरूरत पड़ेगी। कितने जरूरत पड़ेगी? इतने की जरूरत पड़ेगी, 9,12,696 रुपया की जरूरत पड़ेगी। ठीक सर ना, तो ये जरूरत है। इसी को कहते हैं कि अनुमानतः बजट। क्या कहते हैं? इतने को कहते हैं अनुमानतः बजट। लेकिन जो कुल प्राप्तियां अब तक हुई है वो कहां कहां से हुई है? तो देखिए, राजस्व जो प्राप्ति हो रही है वह यहां से हो रही है, 7,88,928 लाख करोड़ रुपया। ये थी हमारी जो प्राप्तियां हुई है। और यहाँ से प्राप्तियां हुई ना, तो ये देखिए कि ये पूंजी से प्राप्त हुआ है और ये क्या है कि राजस्व से प्राप्त हुआ है। दोनों की प्राप्तियां मिला करके, कुल मिला करके इतनी प्राप्तियां हुई है। फिर भी हम क्या है कि घाटे में है, फिर भी हम इसके हिसाब से कितने में है? घाटे में है। याद रखिए कि अभी भी हम कै परसेंट? 3% घाटे में। इसी 3% घाटे को हम लोग क्या कहते हैं? घाटे का, क्या कहते हैं इसको हम लोग? घाटे का
बजट कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? घाटे का बजट कहते हैं। और ये जो घाटे का बजट है ये 2030 और 2031 तक का मान के चला जाएगा। कितना मान के चला जाएगा? 2030 और 31 तक मान के चला जाएगा। ये 16वें वित्त आयोग की पर आधारित है, 16वें वित्त आयोग पर आधारित है। तो ये आप समझ में आया ना। अब बात आती है कि इतना जो कुल व्यय सरकार करने वाली उत्तर प्रदेश पे खर्च करेगी योगी सरकार, तो उत्तर प्रदेश पे खर्च होगा, पर कहां कहां खर्च करेगी सरकार, पर कहां कहां खर्च करेगी, इसके बारे में भी बात करेंगे। आइए देखिए, ध्यान रहेगा, अनुमानतः बजट हमारा इतना है और कहां कहां खर्च करने जा रही सरकार, कहां कहां खर्च करने जा रही है सरकार। तो याद रहे कि ये सरकार यहां पे खर्च करेगी, जैसे अवसंरचनात्मक, क्या अवसंरचना पे कितना खर्च करेगी? तो कुल बजट का 25% खर्च करेगी, कुल बजट का 25%। जैसे पुल पे खर्च करेगी, क्या सड़क पे करेगी, पुल पे करेगी, बिजली पे खर्च करेगी, ठीक है ना। और आप देखेंगे कि पानी पे खर्च करेगी, किस पे खर्च करेगी? पानी पे, आवास पे और शौचालय पे। यानी कि इन चीजों पे क्या है कि सरकारें जो है खर्च करेगी। तो एक नंबर एक बात आ गई, ये सरकारें कहां कहां इतने पैसे को, इसमें अगर हम इस पैसे को यदि इसको मान लेते हैं कि अपने आप में कै परसेंट है? 100%। तो 100% में 25 जो परसेंट आपको है केवल अवसंरचना पे खर्च किया जाएगा। कितना? 25%, 1/3, ठीक है ना। चलिए, दूसरी बात यह कहता है कि इतने पैसे में से 12%, 9 से 12% कहां पे खर्च किया जाएगा? तो शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। अच्छा, शिक्षा पे जो खर्च किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, एक मिनट, जो शिक्षा पे खर्च किया जाएगा, तो शिक्षा पे क्या क्या ध्यान रखिएगा। देखिए, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना पे खर्च किया जाएगा, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना पे खर्च किया जाएगा, 2 नए विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, जो सरकार विश्वविद्यालय खोले, जो सरकार क्या बोलते हैं कि विद्यालय खोले, महाविद्यालय खोले, वो भी गवर्नमेंट विद्यालय खोले, वह सही रास्ते पे जा रही है, चाहे कोई हो। क्योंकि अगर विद्यालय खुलेगा तो लड़के शिक्षित होंगे। मंदिर से कुछ होता नहीं है भाई साहब, ये बात ध्यान रखिएगा। मंदिर मस्जिद केवल नाम का है, एक मूर्ख बनाने का एक जरिया है, लेकिन विद्यालय खुलेगा तो लोग ज्ञानी आदमी बनेंगे। क्यों, है कि नहीं है? तो मुख्य क्या है कि 2 नए विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि 16 नए मेडिकल कॉलेज की घोषणा कर दी गई कि ये भी खोला जाएगा। क्या है? 16 नए मेडिकल कॉलेज की भी घोषणा कर दी गई है। इस बजट 2026-27 में 11 फरवरी को बजट पेश किया गया, उसमें यह बोला गया था। क्या बोला गया था? ये बातें आप ध्यान रखिएगा, ये बातें आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अगली बात, अब इस बजट में 3% क्या नाम है, कृषि पर भी बजट पेश किया गया है, और कृषि पे 12% किया गया खर्च। कितना किया जाएगा? 12% कृषि पे खर्च किया जाएगा, सिंचाई क्षेत्र को लेकर के। और गन्ना क्षेत्र पे आप जानते हैं कि गन्ना क्षेत्र पे मात्र अब की बार केवल 30 रुपया बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 30 रुपया। किसानों के थोड़ा सा निराशा हुई है गन्ना के मामले में, मैं भी गन्ना बोता रहता हूँ, ठीक है ना। तो ये 30 रुपया केवल बढ़ा है, बाकी ठीक ठाक है। और 30,000 करोड़ रुपया इस पे खर्च भी किया जाएगा, किस पे? गन्ना पे खर्च किया जाएगा। तो आप लेके किसानी क्या नाम है, कृषि पे ठीक ठाक काम किया गया, और सिंचाई विभाग के लिए अच्छा काम किया, अच्छा खर्च करेगी। अगली बात, महिला कल्याण सुरक्षा पर खर्च किया जाएगा। कै परसेंट? 8% खर्च किया जाएगा। इसमें आता है एक सुमंगलम, देखिए, कन्या सुमंगलम योजना पे खर्च किया जाएगा। सेफ्टी परियोजना पे, सेफ्टी परियोजना क्या? देखिए, CCTV लगाई जाएगी, जो नेटवर्क के लेकर के लगाई जाएगी, जगह जगह पे लगाई जाएगी, कुछ कोई हत्या न करे, कोई गलतियां न करे, बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है ना, तो ये इस पे खर्च किया जाएगा। छात्रों के लिए, छात्र के लिए नहीं, छात्राओं के लिए स्कूटी योजना, अरे बाप रे बाप, ये 400 करोड़ रुपया पे खर्च किया जाएगा इस बार। लड़कियों को स्कूटी मिलेगी, पास होंगी तो स्कूटी मिलेगी। याद आया कुछ? अगली बात, महिलाओं के लिए कौशल विकास केंद्र खोला जाएगा। जो महिलाएं हैं उसके लिए कौशल विकास केंद्र, क्योंकि शिल्पकार बनेंगी तो महिलाएं भी कुछ काम करेंगी, देश का विकास होगा। सही योजना है, गलत योजना नहीं, जो भी किया गया वो सराहनीय है, कोई इसमें गलत बात नहीं है। अगली बात है, सामाजिक सुरक्षा पे 4% सरकार खर्च करेगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पे 6% खर्च करेगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य पे कितना खर्च करेगी? 6% खर्च करेगी सरकार।
अगली बात है कि औद्योगिक एवं तकनीकी पे क्या है। तो औद्योगिक एवं तकनीकी पे देखिए विनिर्माण केंद्र क्या है, विनिर्माण केंद्र पे यूपी में 65% मोबाइल फोन उपलब्ध है। कितने हैं? उत्पादन है 65। भारत में अब तक में जितने भी राज्य हैं केवल उत्तर प्रदेश में 65% उत्पादक का है, मोबाइल को उत्पादन करती है। लेकिन पूरे भारत के स्तर पर अगर देखा जाए तो 55% हो जाती है। क्या परसेंट? 55%। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूनिट बनाती है। क्या है? 55 देखिए, एक मिनट गलती हमसे हो गई है। उत्तर प्रदेश में 65% मोबाइल फोन उत्पादक है, याद रखिएगा। दूसरी बात कहता है कि उत्तर प्रदेश देश में 55% इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूनिट बनाता है। मतलब है कि जो मशीन जो इलेक्ट्रॉनिक होती है उसकी जो एक्सेसरीज होती है वह बनाने का काम करता है। और कै परसेंट है वह? 55% है। भारत उत्तर प्रदेश अकेले है, तो अच्छा एक हब बनने जा रहा है। उसके बाद देखेंगे रोजगार मिशन भी चलाएगी और ऊर्जा पे भी खर्च करेगी। तो ऊर्जा पे तक पैसे, इतने सारे पैसे जो होगा कि कहाँ पे खर्च किया जाएगा? औद्योगिक पे खर्च किया जाएगा। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम। टाटा बाय बाय। ओके।